गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं जो कोई फील्ड एरिया कैलकुलेशन किया जाता है, किसी भी तरह का कोई खेत हो, किस तरीके से रेवेन्यू में उसको मेजरमेंट की जाती है, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को टेक्निकली इसमें परेशानी आती है कि वो एरिया को कैसे मेजर करें। तो सबसे पहले उन चीज़ों में जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कुछ रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी है। वन कर्म, ये वन कर्म जो होता है ये 5.5 फीट के बराबर होता है, यानी कि 5.5 फीट के बराबर। मान लो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.5 फीट है, फुट है, तो ये 5.5 फीट है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5.5 फीट है। 5.5 फीट की जो लेंथ है उसको हम वन कर्म बोलते हैं, वन कर्म। ठीक, तो ये 5.5 फीट यानी कि इधर भी वन कर्म है के, और यहाँ पे भी वन कर्म है। ठीक, तो वन कर्म का मतलब हो गया 5.5 फुट लंबाई। ठीक है, दो छलांगे कह सकते हो, मतलब दो पैरों का, यानी कि जब आदमी चलता है तो ये उसका एक पैर ये यहाँ से यहाँ, फिर दूसरा पैर यहाँ से यहाँ आगे, तो इसको बोलते हैं कर्म। ठीक है, तो मतलब एक स्टेप और दो स्टेप जो होते हैं वो तकरीबन बनते हैं 5.5 फुट। तो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी में इसको वन कर्म कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 5.5 फुट इधर है और 5.5 फुट है इधर। एक स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल ये 9 स्क्वायर है, तो ये टोटल सिर्फ एक स्क्वायर का भी बात करने। ठीक, वन कर्म इसकी लेंथ इधर यानी कि 5.5 फुट इधर है और 5.5 फुट इधर है। वन कर्म इंटू वन कर्म यानी कि एक कर्म बाई एक कर्म जो है उसको रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं वन सरसाई। क्या बोलते हैं? एक सरसाई उसको बोलते हैं। बड़े कॉमन लोगों का क्वेश्चन होता है कि सरसाई क्या होती है, कर्म क्या होता है ना। फुट मतलब एक मरले में कितने फुट होते हैं, कितने बाई कितने का मरला होता है, तो ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। तो लेमैन को इस चीज़ों की समझ नहीं आती है, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। वन कर्म जो होता है वो 5.5 फीट कर्म के फीट के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर वन कर्म यानी कि 5.5 फुट और जरबे 5.5 फुट, 5.5 फुट और 5.5 फुट, मानो आपके पास कोई एक एरिया है जो कितना है, 5.5 फुट इधर से 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 है, तो ये बन गया स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर एरिया। ठीक है, जो चारों साइडों से एक बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। एक ऐसा एरिया जो 5.5 फुट इधर है लेंथ, 5.5 मतलब सारी साइडें उसकी 5.5 फुट है, यानी कि वन कर्म है। वो कितना है? वो वन कर्म। तो स्क्वायर वाली जो फिगर होती है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि सारी साइडें बराबर है तो एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ये बनेगा, अगर आप कर्म वन कर्म इंटू वन कर्म करोगे तो कितना बनेगा? एक सरसाई बन जाएगा। ठीक है, वन कर्म ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहां देखना, वन कर्म इंटू वन कर्म ये बनना है वन स्क्वायर कर्म। ठीक है, वन स्क्वायर कर्म मतलब कर्म का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो वो जो वन स्क्वायर कर्म है उसको हम बोलते हैं वन सरसाई। एक सरसाई बोल देते हैं उसको, यानी कि 5 फुट बाई 5 फुट का अगर आपका कोई एरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक सरसाई हो गया ये। ठीक है, एक सरसाई। इसी में अगर हम आगे चले, एक सरसाई है ये, एक सरसाई बनी ये पूरी। सिमिलर ये भी एक सरसाई ही है, क्योंकि इसकी भी लेंथ ब्रेड्थ सेम है, जो मैंने उधर रखी हुई है 5.5 फुट कह लो, जहाँ एक कर्म कह लो। तो यहाँ से लेके ये वाला इसकी भी सेम ही है, यानी कि टोटल 9 स्क्वायर मैंने बनाए हुए हैं। टोटल 9 स्क्वायर जो है सबकी जो लंबाई चौड़ाई सेम ही है, यानी कि ये वन कर्म बाई कर्म वन कर्म कह लो, जहाँ आप इनको कह लो 5.5 फुट बाई 5.5 फुट। और यहाँ से अगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके
यहां तक हम आए पूरा, मतलब एक ये आ गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहां तक टोटल लेंथ जो है, अगर कर्म में मापेंगे पूरी लेंथ तो ये एक कर्म यहां तक था, एक कर्म ये नीचे, एक कर्म ये नीचे, टोटल 3 कर्म बन जाएंगे। कितने बनेंगे? टोटल 3 कर्म बन जाएंगे। और अगर फुट में मापे 5.5 फुट ये, 5.5 फुट ये और 5.5 फुट ये टोटल बनेगा कितना? 16.5 फुट बन जाएगा। ठीक है, 5.5 फुट, 5.5 फुट, 5.5 फुट, 3 बार करोगे 16.5 फुट बनेगा। ऐसे ही अगर लंबाई में भी इधर देखें, इधर देखें, लेंथ में इधर देखेंगे, तब भी इसकी जो फिगर बनेगी, तब भी इसकी फिगर क्या बनेगी? अब अगर देखा जाए 9 के 9, अगर उस स्क्वायर को ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं हो पाती है मेरे से, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को माफ कर दीजिएगा। ये रहा, ये 9 स्क्वायर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये बना 15.5 फुट। यहां कह सकते हो एक कर्म ये था, 2 कर्म, 3 कर्म, यहां तक ये बना 3 कर्म। इधर भी सेम 3 कर्म, जहां कितने? 15.5 फुट। और अगर हम इसको 3 कर्म जरबे 3 कर्म करेंगे, 3 कर्म इंटू 3 कर्म, वैसे गिनने से आपको पता चल गया था कि ये एक सरसाई बनी थी, एक कर्म जरबे एक कर्म, एक सरसाई, ये 2 सरसाइयाँ, ये 3 सरसाइयाँ, यहाँ 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 गिनते गिनते यहाँ तक 9 सरसाइयाँ हो जाएंगी। तो मतलब एक जो ये सारा एरिया है, तो ये कितनी सरसाइयाँ है? टोटल 9 सरसाइयाँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 कर्म इंटू 3 कर्म कितने हो गए? 9 सरसाइयाँ होगी। कितनी? 9 सरसाई। और 9 सरसाई का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं 1 मरला। क्या बोल देते हैं रेवन्यू में? 9 सरसाइयाँ जो होंगी वो किसके बराबर होती हैं? 1 मरले के। यानी कि 1 मरले में कितनी सरसाइयाँ होती हैं? 9 सरसाइयाँ। सिमिलरली अगर हम इसको फुट में निकालें तो ये है 15.5 जरबे 15.5। ये उस केस में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये बनेगा तकरीबन 272.25। 25 को हम छोड़ देते हैं, 272 स्क्वायर फुट जो होगा उसका क्या होता है? एक मरला होता है। यानी कि एक मरला जो होती है लैंड, अगर फुट में मापे तो वो 272.25 फुट होता है, लेकिन हम राउंड में उसको 272 फुट स्क्वायर फुट कहते हैं। जहाँ अगर सरसाइयों में नापे तो वो 9 सरसाई के बराबर होता है। ठीक है, और एक सरसाई जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है आपकी 5.5 फुट, जहाँ 1 कर्म इंटू 1 कर्म। ठीक है, 5.5 फुट, तो 5.5 फुट जो है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो 1 सरसाई जो है, तो ये है मरला। किस तरीके से हम मरला निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन ये है जब चारों साइडें उसकी बराबर हैं। तो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक मरले की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? एक मरले की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? अगर तो फील्ड जो है वो क्या है, अगर तो फील्ड स्क्वायर है, यानी कि फील्ड की चारों साइडें बराबर हैं, तो मरला होता है 16.5 फुट बाई 16.55 फुट का। अब यही मान लो खेत है, उसकी लंबाई होती, खेत है उसकी मरले की बात करूं मैं, खेत है उसकी लंबाई हो जाती है कितनी? मानो चौड़ाई उसकी है 10 फीट। चौड़ाई उसकी कितनी खेत की? 10 फीट। अब कोई कहता है कि भाई मुझे अब देखना इसकी लंबाई कितनी होगी। खेत की चौड़ाई आपको पता है, अब इसकी लंबाई निकालनी, कुछ नहीं करना है, 272 को क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है 10 से, क्योंकि आपको पता है एक मरला आपने ज़मीन बनानी है, तो 10 फुट आपके पास चौड़ाई है, तो आप चाहते हो कि मुझे एक मरला ज़मीन लंबाई कितनी होगी उसकी, उसमें आपने कुछ नहीं करना है, 272 को किससे डिवाइड कर लेना है? 10 से। 10 मैंने तो सॉरी
10 से जब डिवाइड करो उसको, तो ये आएगा आपका तकरीबन 27.2 फुट। तो ये बनेगा 27.2 फीट बन जाएगा। तो वो वाला खेत जिसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 10 फीट, और एक मरले वाला फील्ड, ठीक है, एक मरले का फील्ड जिसकी विड्थ थी आपके पास 10 फुट, और आप चाहते थे उसकी क्या निकालना, लंबाई निकालना, लेंथ निकालना, तो हमने कुछ नहीं किया, 272 से डिवाइड कर लिया। अगर आपके पास कोई भी एक साइड हो, मानो कि आपके पास एक मरले का खेत निकाला है, एक मरला आपने कैलकुलेट करना है, और आपके पास एक साइड है, मानो आपके पास एक लेंथ है 15, तो आपने कुछ नहीं करना है, 272 को डिवाइड कर लेना है किसके साथ, 15 के साथ। किसके साथ, 15 के साथ, 15 के साथ, ठीक है। 272 को किसके साथ डिवाइड कर लेना है, 15 के साथ डिवाइड कर लेना है। अगर तो वो फील्ड आपका रेक्टेंगुलर हो, जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर चाहिए आपको, तो ठीक है, उस केस में ये हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग रास्ता लेते हैं, तो रास्ता लेने के लिए क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि यार हमें ये 10 फुट का रास्ता लेना है, तो 10 फुट का रास्ता लेना है। अब ये हमारा रास्ता बन रहा है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 फीट रास्ता बन रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, 10/200, ठीक है, तो ये बन गया 2000 स्क्वायर फुट। अब इसको निकालना है मरले में, तो मरले में निकालोगे तो 272 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मरले में निकालोगे, क्योंकि 10 ईयर में क्या हो गया, 200 क्या हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। मैं ऐसे कर लेता हूं, यहां पे अगर मैं 272 फुट लेता हूं, तो ये कितना आएगा, 2720 आ जाएगा, और बटा 272 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 272 से डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ये। तो ये कितना मरले जमीन बनेगी, 10 मरला लैंड बनेगी, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल तरीका है कि अगर आपको किसी फील्ड की एक चीज पता है, तो याद रखना, मानो एक साइड ये आपको पता है चौड़ाई आपको आ रही है 100 फुट लंबाई है, और इधर चौड़ाई कितनी है आपके पास, 40 फुट चौड़ाई है। तो आपने कुछ नहीं करना, 100/40 कर लेना है, तकसीम उसको 272 से कर लेना है, तो जो भी आएगा रिजल्ट आएगा ये 4000 डिवाइडेड बाई 272, जो भी आएगा वो क्या बनेगा आपका, मरला में आ जाएगा, मरला में आ जाएगी आपकी फिगर, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो मतलब कहने का कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ करनी है आपने, लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई जरबे चौड़ाई, ठीक करनी है। तो वो करोगे तो उसको आपने तकसीम कर लेना है किसके साथ, 272 के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, एरिया किस में आएगा, मरलाज में आ जाएगा। अगर वो 272 है या 272 से कम है तो वो मरले से कम ही होगा, ठीक है ना। तो अगर 272 से ज़्यादा है तो आपने उस खेत की लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, जर्ब कर लेना है। मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, और उसको तकसीम कर लेना है आपने किससे, 272 से। तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक मरले में लैंड आ जाएगी आपकी। वो लैंड आपकी किस में आ जाएगी, मरला में आ जाएगी। यानी कि किसी ऐसे खेत की कैलकुलेशन करना जो बराबर है, जिसकी चारों साइडें बराबर हैं। अगर ये साइड उसकी मानो ए और ए, जहाँ कोई ऐसा खेत जो ऐसे है, दो ये साइड बराबर है, ये ए बराबर है इसके, और ये बी भी है, ये दोनों बराबर है। तो इसमें अगर एरिया निकालेंगे ए जर बी, क्योंकि बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं। स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है तो कोई भी होगा। इसमें क्या होगा, ए जर बी करोगे, ठीक है। और अगर लेंथ ए जर बी करोगे, मतलब लंबाई जर चौड़ाई, इसमें तो लंबाई चौड़ाई सेम ही रहेगी, एक ही साइड स्क्वायर हो जाएगा। इसमें रेक्टेंगल जो होती है, रेक्टेंगल में क्या रहेगा, लेंथ जरबे ब्रेड्थ, जहाँ एक साइड जरबे दूसरी साइड, ठीक है। लंबाई जरबे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई।
और उसको आपने बाद में क्या करना है, तकसीम कर लेना है नीचे किसके साथ, 272 के साथ। तो ये मरलाज में आ जाएगी आपकी, ठीक है। हो सकता है आपका खेत बहुत बड़ा हो, ठीक है, आपके मरले आगे, आपने ये खेत बड़ा था, आपके मरले आगे मानो 40, कितने आगे, कितने 40 मरले आगे आपके, ठीक है। अब इस मरले को अगर आपने कनाल में बनाना है, मरले को कनाल में बनाने के लिए 20 से तकसीम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड क्योंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, ये आमतौर पे लोगों को पता होता है। खैर, तो 40 को डिवाइड करोगे किससे, 20 से, तो ये कितना आएगा, 2 कनाल आ जाएगा, ठीक। तो 40 मरले मतलब 2 कनाल, ठीक। 40 मरले मीन्स 2 कनाल। तो अगर आपका 48 है तो इसको आप 20 से डिवाइड करोगे, किससे करोगे, 28 से, तो ये कितना बन जाएगा, सीधा 40 डिवाइड हो गया, ठीक है। आप ऐसे नहीं करोगे, इसमें 2.4 भी करोगे इसको, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करते हैं हम 48 को तो 2.4 आएगा। यहां पे समझने वाली बात है। तो मान लो स्क्वायर फील्ड था, 48 मरले का खेत था, ठीक है। हम जो भी डिवीजन करते रहे हैं आज तक, वो हम करते हैं 100 के हिसाब से, ठीक है। 100 के हिसाब से हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो मानो यहाँ 100 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा बनता है 20। जो भी हम लैंग्वेजेस, जो भी हम मैथमेटिक्स में डिवाइड करते हैं, वो हम करते हैं 100 के हिसाब से, मतलब 100% के हिसाब से, 100% के हिसाब से बात करती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जब एक कनाल में 20 मरले हैं, तो आपको 20 के हिसाब से लेके चलना है। क्या लेके चलना है, 20 के हिसाब से। अराउंड आपको 20 तक करना है। मानो जैसे यहाँ पे आपका आ गया 48, यहाँ पे आ गया 20, 20 गुना कितने हो गए, 40, पीछे बचा 8, यहाँ पे एक आगे, 2 आगे, 20 गुना 40, और पीछे कितने बचे, 8 बच गए। अब जो आपने इसको राउंड करना है 20 तक ही। कितना राउंड रखना है, 20 तक। 20 से हम नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं जा सकते। सिंपल याद रखना, मरले से कनाल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फिगर को राउंड रखना है 20 तक। इसको 20 से डिवाइड करोगे, 20 दूना कितना हो गया, 40, पीछे बचे 8, तो आप ऐसे लिख दोगे 2 कनाल और 8 मरला, ठीक है, यानी कि 2 कनाल और 8 मरला। और जब जो हमारी कैलकुलेशन होती है कि 48 डिवाइडेड बाई 20, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 100 के हिसाब से, किसके हिसाब से, 100 के हिसाब से, तो ये बनता 2.4। तो हम लिखेंगे, आप आम आदमी सोचेगा 2 कनाल 4 मरले होगी जमीन। ये 2 कनाल 4 मरले नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो 100% है वो 20 है। हमारा जो 20% 100% चल रहा है यहाँ पे 20, क्योंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, ठीक है। एक कनाल में कितने मरले होते हैं, 20। 100 तक वो फिगर कब जा सकती है, जब हम आगे डिवाइड करें कि जैसे 20 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब हमारा जो मैक्सिमम फिगर है वो 20 की है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक मरले को, मतलब 20 मरले जो हैं, टोटल 20 मरले जो हैं वो कनाल है। तो हम इसीलिए इसको जब भी राउंड करेंगे, इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, यानी कि आपके मानो 56 मरला से आम आदमी तो निकाल लेगा यहाँ पे कि भाई 56 को डिवाइड किया किससे, 20 से, तो 20 2 40 आ गया, पीछे बचा 16, ये 2 हो गए, ये 2 आपके मरले, ये आपके नीचे, सॉरी 2 आपके कनाल, ये मरले बस। अब इससे नीचे आपने पॉइंट्स में नहीं जाना है। अगर आप इससे नीचे पॉइंट्स में जाते हो तो फिर आप चले जाते हो किसमें, वो 100 वाली डिवीजन हो जाएगी जब आप पॉइंट में चले जाओगे। तो अगर इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो फिर पॉइंट में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, वो कैरी लेके, तो उसमें हमने नहीं जाना। जब 20 से नीचे 20 तक डिवाइड करना है, 20 से नीचे जो बचेंगे वो मरले बचेंगे। ऐसे ही 102 की हम बात करते हैं, इसको 20 से करें अपने 102, ठीक है, इसको डिवाइड 20 से करेंगे, 5 से 100 आ जाएगा,